नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के फेमस प्ले द पोस्ट ऑफिस का सेकंड पार्ट, सेकंड एक्ट। फर्स्ट एक्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इट इज स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय अमल हु इज वेरी सिक। बहुत बीमार है अमल, और डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, ही हैज़ टू स्टे इनसाइड। लेकिन अमल जो है एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड है, उसके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि बाहर जाए, लोगों से मिले, नेचर को देखे। एंड जो उसके फादर है, हु इज़ नॉट एक्चुअली हिज फादर, अमल हिज एडॉप्टेड सन माधव। माधव लगातार कोशिश करते हैं कि अमल किसी तरह घर में रहे, कमरे के अंदर अपने रहे, बिकॉज माधव इज वेरी मच वरिड अबाउट हिज हेल्थ। हम देखते हैं फर्स्ट एक्ट में ही कि किस तरह से अमल बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलता है जो उसकी खिड़की से होते हुए निकलते हैं। ही स्टॉप्स देम, टॉक विद देम, और हर बार वो अपनी डिज़ायर शो करता है कि कैसे वो भी बाहर जाकर जो वर्ल्ड है उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम एक्ट सेकंड से। देखिए, एक्ट सेकंड की शुरुआत होती है अमल, जो हमने लास्ट में देखा था फर्स्ट एक्ट के, बिल्कुल थक कर लेट जाता है। जो एक बॉयज का ग्रुप होता है उनके साथ उसका खेलने का मन है, लेकिन जा नहीं सकता है। अब फर्स्ट एक्ट सेकंड एक्ट की शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि अमल जो है वापस से बिल्कुल अपने बेड पर है, उसकी कंडीशन बहुत बेकार कह सकते हैं हम, ही इज फीलिंग वेरी सिक। लेकिन अभी भी माधव से वो प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको बाहर जाने दीजिए। माधव वो कहता है कि तुम लगातार इतने घंटों तक यू सिट इन दिस विंडो, तो जो एयर और कोल्ड है उसके एक्सपोजर से तुम्हारी जो हेल्थ है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। तो अमल ये सोचता है कि इसका अपोजिट है, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन बेड, आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो खिड़की में जाने देने का, दैट इज वाई आई एम फीलिंग मोर सिक। तो माधव कहता है कि, और माधव को ये भी बताता है वो कि देखो अब तो मुझे एक बार एटलीस्ट विंडो के पास जाने ही दो। माधव कहता है क्यों? तो वो कहता है कि देयर इज अ फ्रेंड, अ फकीर हु पासेस बाय द विंडो दिस टाइम, और रोज मैं उनके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ। माधव इज सरप्राइज्ड कि ऐसा कौन पर्सन है, कौन सा फकीर है जो रोज आता है। नाउ व्हेन दिस फकीर कम्स, माधव इज शॉक्ड। माधव ये देखकर हैरान रह जाता है कि फकीर और कोई नहीं बल्कि गफर, उसका फ्रेंड ही है, जिसने फकीर का भेष बना रखा है। ही इज इन द गाइज ऑफ अ फकीर। गफर माधव को इंडिकेट कर देता है, इशारा कर देता है कि मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करना, लेट द बॉय थिंक कि मैं एक फकीर ही हूं। और उसके बाद जब माधव वहां से चला जाता है तो गफर जो एक फकीर के भेष में है और अमल अकेले रह जाते हैं। अब अमल को वंडरफुल एडवेंचर्स जो उसके साथ हुए हैं बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग ट्रैवल्स वो बताना शुरू करता है। और एक्चुअली में यही स्टोरीज जो हैं वो अमल को बहुत बहुत एक्साइटेड भी करती हैं और खुश भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर डे पर वो अमल को बताता है आइलैंड्स ऑफ पैरेट्स के बारे में, वेयर ओनली बर्ड्स लिव। तो अमल उनसे ये पूछता है, बिकॉज ही इज अ क्यूरियस बॉय, वो ये पूछता है कि हाउ यू मैनेजेस टू गो एवरीवेयर, आप कैसे चले जाते हो कहीं पर भी। तो वो कहता है कि यस, तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें भी वो सीक्रेट बता दूंगा कि किस तरह से बिना किसी रोक टोक के आप कहीं पे भी जा सकते हो। गफर इस तरह से उस बर्ड्स आइलैंड का उसको वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो अमल कहता है कि आह, काश मैं भी एक बर्ड होता, सो दैट आई कुड फ्लाई एनीवेयर। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि अमल की ये डिजायर वंस अगेन इज द डिजायर ऑफ अ सोल। जिस तरह से हमारी बॉडी एक केज की तरह काम करती है, और एक बर्ड जो है वो केजेड रहना पसंद नहीं करता है, पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता है, उसी तरह से अमल आल्सो वांट्स टू फ्लाई।
जब गफर ये बात सुनता है तो कहता है यू आर अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। कभी तुम कहते हो डेयरी मैन बनना चाहता हूँ, कभी तुम कहते हो कि मैं एक पोस्टमैन बनना चाहता हूँ, कभी तुम कहते हो एक बर्ड बनना चाहता हूँ। लेट यू डिसाइड फर्स्ट कि तुम एक्चुअली में क्या बनना चाहते हो। जैसे ही वो ये बात बोलता है डेयरी मैन वाली, अमल को सडनली रिमेंबर्स अबाउट हिज फ्रेंड डेयरी मैन, और वो माधव से पूछता है कि आई हैवंट सीन हिम, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है डेयरी मैन को। तो माधव उसको बताता है कि डेयरी मैन हैज गॉन टू हिज विलेज, वो अपने गांव गया हुआ है, बिकॉज देयर इज मैरिज ऑफ डेयरी मैन्स नीस, डेयरी मैन की भतीजी की शादी है। नाउ दिस न्यूज इज लाइक अ शॉक। तो वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अमल अमल कहता है कि डेयरी मैन ने प्रॉमिस करा था कि ही विल मैरी हिज नीस टू मी, मेरे से उसकी शादी होगी। माधव कहता है व्हाट अ स्टूपिड थिंग गोइंग ऑन हियर, ये किस तरह का मजाक है। और ये कहता है ये जरूर गफर की कंपनी है जो इस तरह के स्टूपिड आइडियाज तुम्हारे दिमाग में भरती है। और एक तरह से उनको डांटता हुआ, स्कॉल्ड करता हुआ वहां से चला जाता है। जैसे ही वहां से जाता है माधव, तुरंत अमल की इंक्वायरी जो होती है वो होती है लेटर के बारे में। क्योंकि सबसे पहले गफर ने, फिर उसके बाद वॉचमैन ने उसको ये बात कही थी कि अ लेटर विल बी डिलीवर्ड टू हिम बाय द किंग हिमसेल्फ। तो वो पूछता है कि किंग ने प्रॉमिस जो किया था लेटर को, वो अब तक भेजा है या नहीं भेजा है। तो गफर मानो कि उसको कंसोल करना चाहता है, वो उसको बोलता है कि डोंट वरी, लेटर लिखा जा चुका है, डिस्पैच किया जा चुका है, एंड इट इज ऑन द वे। अमल कहता है कि यस, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो एम एश्योर्ड, मुझे भी भरोसा है कि लेटर जरूर ऑन द वे है। क्योंकि जब मैं सोता हूं, आई हैव दीज ड्रीम्स दैट अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन है जो हिल्स से होता हुआ उसकी विंडो की तरफ आ रहा है। नाउ गफर इज ऑब्वियसली वेरी मच मूव्ड, गफर का दिल भर आता है जब वो इस छोटे बच्चे के होप, इसके इस ऑप्टिमिज्म को देखता है, इसकी इस इमेजिनेशन को देखता है, और उसके मन में आता है कि आह काश दिस चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड द रियलिटी। नाउ अमल अब गफर से पूछता है कि क्या वो उस किंग को जानता है जिसका ये पोस्ट ऑफिस है। हैव ही सीन द किंग इन रियलिटी, आमने सामने देखा है। गफर कहता है कि ओ ही इज नॉट ओनली द किंग ऑफ दिस प्ले, ही इज किंग ऑफ एवरीवेयर, वो सबसे बड़े राजा हैं, और हर रोज आई बेसिकली प्रे टू हिम, और उनसे एल्म्स मांगता हूं, उनसे तरह तरह की भिक्षा मांगता रहता हूं। तो अमल कहता है कि इफ इट इज सो, और वो तुम्हारी अगर मांग को पूरी करते हैं, अगर वो तुम्हें देते हैं, तो मैं जब फिट हो जाऊंगा मैं भी उसके दरवाजे पर जाऊंगा, और मैं भी उनसे एक डिमांड करूंगा, अपनी एक विश एक्सप्रेस करूंगा। तो गफर उससे पूछता है कि व्हाट यू विल आस्क फॉर, तुम किस चीज के बारे में मांगोगे। देन अमल सेज दैट आई वांट टू बी हिज पोस्टमैन, मैं चाहूंगा कि गॉड मुझे अपना पोस्टमैन बना ले। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स गफर कि पहले जो था उसको अंदर इस कमरे में रहना ऐसा लगता था कि उसको ट्रैप कर दिया गया है, उसको बांध दिया गया है। बट नाउ आई वॉन्ट टू रिमेन इनसाइड, मैं अब चाहता हूं कि मैं यहां रहूं। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी वो पोस्टमैन आ सकता है, एंड आई डोंट वांट टू मिस द चांस। मैं नहीं चाहता हूं वो पूछता है और कोई कहे कि अमल तो यहाँ है ही नहीं, अमल तो कहीं बाहर गया हुआ है। सो आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरह का सिंबल इस बात का है कि फाइनली द सोल बिकम्स क्वाइट कंटेंट। सोल को जब ये भरोसा हो जाता है कि इट विल गेट इट्स डिलीवरी, इट्स लिबरेशन, जब ये मुक्त हो जाएगी, तो वो कहती है ओके आई एम रेडी टू वेट, क्योंकि एक दिन जरूर भगवान आएंगे और मुझे लिबरेट करेंगे। माधव आता है अब, और वो ये कहता है कि ये र्यूमर, ये अफवाह किसने फैलाई है कि किंग ने यहाँ एक अपना ऑफिस इसीलिए खोला है ताकि वो इस फकीर और बॉय को लेटर्स पोस्ट कर सके। ये कहाँ से सुन रहा हूं बात, किसने बेसिकली इस अफवाह को जन्म दिया है।
वही कहता है कि विलेज हेडमैन जिसको हम फर्स्ट एक्ट में मिले थे वो मेरे को मिला था, और उस विलेज हेडमैन ने मुझे वार्न किया था कि वो किंग को भी शिकायत करेगा इस न्यूसेंस के बारे में, ये जो बदमाशी की जा रही है कि राजा लेटर लिखेगा, राजा ने ऑफिस करा है, इस तरह की चीजों के बारे में ना। माधव को इस बात का डर है कि अगर राजा के कानों तक ये बात पहुंची तो ही विल बी क्रॉस्ड, वो मेरे से नाराज हो जाएगा। तब गफ्फर उसको एश्योर करता है कि डोंट वरी, द किंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग, उसको सब पता है। और जो बॉयज के इस लिटिल इनोसेंट बॉय के जो एक्शन है उससे किसी भी हालत में गॉड जो है वो नाराज नहीं होंगे। अमल अब इसको बोलता है गफर को, ही इज फीलिंग स्लीपी, उसको वापस से थोड़ा सा ऐसा नींद जैसा लग रहा है, एंड और उसको ऐसा भी लग रहा है एवरीथिंग इज गेटिंग डार्कर, उसके आंखों के आगे मानो अंधेरा सा छा रहा है। गफर को लग जाता है कि जो अमल की तबीयत है वो और खराब हो जा रही है। वो उसको कंसोल करने के लिए, बच्चे की उम्मीद को और बड़ा करने के लिए बोल देता है कि आज ही उसका लेटर आ जाएगा। अचानक वही डॉक्टर जिनसे हम फर्स्ट एक्ट में मिलते हैं, जो बुकिश नॉलेज को प्रेफर करते हैं, वो एंटर करते हैं, और अमल के चेहरे को देखकर ही फील्स वरिड, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अमल की स्टेट ऑफ हेल्थ बढ़िया नहीं है, इट इज ही इज सफरिंग। और माधव को बोलते हैं कि तुरंत की तुरंत सारी जो डोर्स हैं उनको शट कर दिया जाए, विंडोज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अमल की हेल्थ बिकॉज ऑफ आउटसाइड एयर, जो बाहर की ठंडी हवा है, वो अमल की हेल्थ को और डिटेरियोरेट कर रही है, और ज्यादा खराब कर रही है। इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए डॉक्टर चला जाता है, और अब हेडमैन आता है। अमल बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आईज क्लोज है, और जब हेडमैन गुस्से से कहता है हे हे लड़के उठो, तो गफर जो है वो कोशिश करता है कि उसको बता सके कि अमल इज स्लीपिंग, ही इज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन अमल रेस्पॉन्ड करता है और गफर को कहता है कि डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सो नहीं रहा हूं, और मैं बल्कि मुझे तो मेरे कानों में आई कैन लिसन टू द वॉइस ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अचानक मेरे बायोलॉजिकल मेरे पेरेंट्स की आवाज सुनाई दे रही है, मानो बहुत दूर से वो आवाज आ रही हो। माधव भी वहां प्रेजेंट है, और हेडमैन जो है माधव को इस चीज के लिए डांटता है कि किस तरह से अमल ने ये बात फैला रखी है कि जल्दी ही एक किंग उसके नाम पर एक लेटर देगा, और मानो इस बच्चे को चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, ही शोज हिम अ ब्लैंक पेपर, एक वाइट पेपर निकाल लेता है और कहता है देखो लो आ गया तुम्हारा लेटर, लेटर तुम्हें चाहिए था। और ये बोलता है कि ये लेटर किंग ने भेजा है, उसको पढ़ने की भी कोशिश करता है। अमल कहता है कि आई कांट सी एनीथिंग ऑन द लेटर, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो हेडमैन, और मुझे पढ़ना आता भी नहीं है। हेडमैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं, और सरकेस्टिक टोन में ऐसे पढ़ता है कि देखो भाई अमल, राजा कह रहा है वो आ जाएगा, तुम्हारे घर पर आएगा, और यहाँ पर वो पफ्ड राइस, एक टाइप का पोहा, या आप ये कह सकते हो मुरमुरा, कोई भी चीज समझ सकते हो, वो भी खाएगा। तो इस तरह से वो क्लेम करता है कि देखो देखो तुमने बुलाया, तो राजा ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। माधव इज हर्ट, बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से हेडमैन इस सिक बच्चे का मजाक उड़ा रहा है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह से प्लीज डोंट मेक फन ऑफ द पुअर चाइल्ड। गफर कहता है कि नहीं नहीं, मैं मजाक का उड़ा रहा हूं भाई, इसने राजा को बुलाया तो राजा अकेला नहीं आएगा, ही विल आल्सो ब्रिंग हिज रॉयल फिजिशियन, जो शाही वैद्य हैं उनको भी लेकर आएगा, जो अमल का देखभाल करेंगे। अमल बिकॉज ही इज चाइल्ड, ही इज इनोसेंट, उसको लगता है कि इट इज नॉट सरकेज्म, इट इज रियलिटी, यही सच है, और वो बहुत खुश हो जाता है, और वो अपने बेड से उतरकर हेडमैन के पांव छूता है कि फाइनली कोई जना तो था जो मेरे लिए लेटर लेकर आया। नाउ ये जो एक्ट होता है अमल का, वो हेडमैन को भी दिल
उसका छू लेता है जब वो देखता है कि वास्तव में जो चाइल्ड है ही इज नॉट हैविंग फन, वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो सिंसियरली बिलीव करता है कि राजा आएगा। इसी समय अचानक दरवाजे पर नॉक होता है बट नोबडी कम्स। तो हेडमैन जानना चाहता है कि कौन है, कौन दरवाजे पर है, लेकिन बस केवल रिप्लाई तो होता नहीं है, नॉकिंग की आवाज होती है। अब कुछ समय बाद अचानक दरवाजा जोर से खड़खड़ा कर खुलता है और एक हेराल्ड, जिसको अपन एक मैसेंजर कह सकते हैं, राजा की तरफ से जो है वो एंटर करता है और अचानक सबको आश्चर्यचकित करता हुआ फाइनली वो वही बात बोलता है जो भी कुछ देर पहले हेडमैन ने बोली थी। वो कहता है कि जो किंग है विल विजिट द हाउस इन द नाइट। एवरीबॉडी इज स्टन्ड, सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इज इट ट्रू, क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है। इतना ही नहीं, जो हेराल्ड है वो कहता है कि किंग है सेंट रॉयल फिजिशियन, अपने रॉयल फिजिशियन को भी भेजा है। और रॉयल फिजिशियन आते ही कहता है ये क्या कर रखा है, वाई ऑल डोर्स एंड विंडोज आर शट, उनको बंद क्यों कर रखा है, एंड ओपन अप, इन सबको खोल दो पूरी तरह से। और अमल से ये पूछता है कि अगर बाई चांस आज किंग आया लेट इन नाइट तो क्या तुम उठकर चल सकोगे। और साथ ही में वो माधव को कहता है बिकॉज किंग विल विजिट प्लीज अरेंज फॉर सम फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स की व्यवस्था करो। और हेडमैन को कहता है तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन अमल द चाइल्ड, जिसको ये लगता है कि हेडमैन ही वो लेटर लेकर आया है, वो क्या कहता है कि प्लीज लेट हिम स्टे हियर, इसको यहाँ से मत जाने दो, इनको यहीं रहने दो, क्योंकि ये भी क्या है, मेरे मित्र ही हैं। माधव को जब ये पता चलता है कि किंग इज एक्चुअली कमिंग, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो धीरे से अमल के कान में बोलता है कि प्लीज जब राजा तुमसे पूछेगा कि क्या चाहिए तो तुम कोई महंगा गिफ्ट उससे मांग सकते हो। अमल कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी सोच रखा है कि मैं उससे क्या लूंगा। और जब पूछता है माधव कि व्हाट यू हैव थॉट अबाउट इट, क्या तुम मांगना चाहते हो, तो अमल कहता है कि मैं चाहता हूं कि किंग मुझे अपना पोस्टमैन बना दे, सो दैट जैसे उसके बाकी पोस्टमैन डोर टू डोर दूर दूर तक जाते हैं, आई कैन ऑल्सो ट्रेवल, आई कैन ऑल्सो विजिट मैनी प्लेसेस, मैं भी इस पूरी दुनिया को देख सकूं। और इसके बाद जो अमल माधव से पूछता है कि हम राजा को जब वो आएगा तो उसको क्या खिलाएंगे, तो उसी समय हेराल्ड इन्फॉर्म करता है कि राजा ने अपनी डिजायर शो करी है कि वो पफ्ड राइस ही खाना चाहेंगे। इट इज लाइक अनदर स्लैप टू हेडमैन, उसके मुंह पे तमाचा है, जो मजाक उड़ा रहा था अचानक पता चलता है यही है। तो हेडमैन को बड़ा एम्बेरसमेंट फील कर होता है कि वास्तव में पफ राइस ही खाना चाहता है, क्योंकि देखिए जो पफ राइस है उसको एक पुअर्स मील बोला जाता है, भुना हुआ चावल या मुरमुरा जिसे हम कहते हैं। तो हेडमैन कहते हैं नहीं नहीं किंग को क्यों, आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं अभी तुरंत घर जाता हूँ और बढ़िया खाने की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन जो रॉयल फिजिशियन है वो रिफ्यूज कर देता है और कहता है अब सब जने शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, और जो ये अमल है वो अब सोने वाला है, इसे अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही ये बोलता है कि जो जितने भी लाइट्स हैं, कैंडल लाइट या लैंप लाइट्स हैं, उनको बंद कर दो और केवल जो स्टार लाइट है, तारों की रोशनी है, केवल उसको अंदर आने दो। नाउ देयर इज कंप्लीट साइलेंस इन द मून। और उसी समय सुधा द फ्लावर गर्ल फर्स्ट एक्ट में जिनसे हम मिले थे वो वहां पर आती है अमल को आवाज देते हुए। फिजिशियन उसको कहता है कि अमल इज एक्चुअली स्लीपिंग और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सुधा कहती है कि अमल को मैंने प्रॉमिस करा था आई विल ब्रिंग सम फ्लावर्स टू हिम, और मैं वही लेकर आई हूँ। तो वो फिजिशियन से पूछती है क्या मैं ये फ्लावर्स दे सकती हूँ। तो फिजिशियन नॉट्स हाँ भर देता है और कहता है कि अमल अभी तो सो रहा है, लेकिन जब किंग इसे रिसीव करने आएगा तब तब उसकी नींद खुलेगी। सुधा फिजिशियन से पूछ कहती है कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस
जब ये उठे तो अमल को ये जरूर मैसेज दे देना कि सुधा ने अमल को भुलाया नहीं है। जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस समय अमल उनसे ये रिक्वेस्ट करता है सुधा से, और सुधा अभी भी ये कहती है कि अमल को बता देना। अभी भी सुधा अमल को याद करती है या भूली नहीं है। इन शब्दों के साथ कर्टेन डाउन हो जाता है, प्ले फिनिश हो जाता है। एक्चुअली हम समझ सकते हैं कि किंग विल कम इन द नाइट मीन्स दिस इज द लास्ट डे ऑफ अमल ऑन दिस अर्थ। पृथ्वी पे उनका अंतिम दिन है, रात को उनके शरीर की मृत्यु हो जाएगी और जो किंग या यम राज है स्वयं है वो उनकी आत्मा को लेकर चले जाएंगे। दोस्तों अगर इस प्ले की बात करें तो जैसा हमने स्टार्टिंग के डिस्कशन में भी देखा था, इट इज अ डीपली सिंबॉलिकल प्ले। हर करेक्टर, हर सिचुएशन अपने आप में एक सिंबल है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये जो टैगोर का पोस्ट ऑफिस है, बहुत डीप आइडियाज जीवन मृत्यु से या फिर आत्मा और शरीर से संबंधित जो बड़े बड़े दर्शन शास्त्रों में लिखा हुआ है, इन कठिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो ऑन द सरफेस तो ये कहानी लगती है एक ऐसे बच्चे की जो खूब एडवेंचर करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की वजह से चार दीवारी से बाहर नहीं आ पाता है। इसी को हम एक एलेगरी, कहानी के अंदर कहानी, या फिर हम इसको एक सांकेतिक कहानी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमल रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल को, और जो हाउस है, फोर वॉल्स हैं, वो रिप्रेजेंट करती है बॉडी को। तो ये सोल इस बॉडी से बाहर आना चाहती है, जो परम ब्रह्म है उससे मिलना चाहती है, लेकिन जब तक ये फिजिकल बॉडी है, जब तक ये फिजिकल वर्ल्ड है, वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो जो बॉडी है या जो जो हाउस है वो एक तरह से क्या हो गई, वो हो गया एक ट्रैप, एक केज, एक प्रिजन हो गया, जो इस सोल को कैद करके रखता है। वो सोल जो अपनी डिलीवरी फ्रीडम के लिए यर्न कर रही है। किंग गॉड को जनरली भी ले सकते हैं, और यहाँ इस पर्टिकुलर प्ले में या लास्ट के रेफरेंसेस से हम उन्हें गॉड ऑफ डेथ समझ सकते हैं, जो आए हैं और अपने साथ सोल की डिलीवरी इंश्योर करते हैं। ओपनिंग ऑफ द गेट बाय द किंग्स फिजिशियन, जब वो आके कहता है क्यों बंद कर रखा है, ओपन करो सबके, वो सिंपल सिंबल है कि जिस तरह से हम अपने माइंड को ओपन करते हैं, जो इस वर्ल्ड और बियॉन्ड वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए, कि सब जो यूनिवर्स का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर आ सके, उसी तरह से ये यहां पर बताया हुआ है। इसी तरह से जो लेटर जिसका हेडमैन मजाक उड़ाता है और जिसके बहुत बॉय बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट करता है, वो बेसिकली इनविटेशन, डायरेक्ट इनविटेशन है गॉड का, जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं कि ये जो इल्यूजरी मायावी वर्ल्ड है, जो टेम्परेरी वर्ल्ड है, इसको छोड़िए और जो परमानेंट वर्ल्ड है उसमें आइए। और क्योंकि हेडमैन उस लेटर में कुछ नहीं देख पाता, जबकि अमल के लिए सारा मैसेज है, तो ये भी क्लियर है कि भगवान का इनविटेशन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू वन पर्सन। जो जैसा चाहे उस भगवान के इनविटेशन को समझ सकता है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो अबाउट द पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 2 पार्ट के अंदर हमने इसको पूरा करा है। आई होप अब ये प्ले आपको इतना मुश्किल नहीं लगता एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट ऑन दिस टॉपिक। जल्दी ही कुछ और वीडियोस लेकर, कुछ और टेक्स्ट लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।